बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन जो है वो सुना है कि अगले हफ्ते इलेक्शंस की डेट देने जा रहे हैं। आपको सुन के यकीन आ रहा है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, आज ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त खारिज हुई है और आज ही ये खबरें मीडिया में आई हैं कि मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा हफ्ते मुल्क भर में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर सकता है। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो मुझे एक तासुर मिलता है वो ये है कि शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, जी, उसकी वजह यह है माजी कि में भी तो करता है। बिल्कुल करता है, वो तो पहले खुल के करते रहे। अब शायद उनको ना, क्योंकि यकम मार्च वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी किया तफसीली, उसमें इलेक्शन कमीशन पे सारा बर्डन आया। फिर जो 4 अप्रैल का फैसला था उसका तफसीली तहरीरी फैसला 4 अगस्त को जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने। सारा बर्डन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन पे डाला। तो वो जो बाइंडिंग आ रही है ना इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो यकीनन उसके लिए वो कोई काबिल तहसीन बातें नहीं है। तो अब शायद इलेक्शन कमीशन उस दबाव को जायल करने के लिए, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस अभी आज 31 अगस्त हो गई है, 15-16 दिन उनके रह गए हैं। जी जी, और वो 16 सितंबर को उन्होंने रिटायर हो जाना है। और मुझे एक ये मिलता है तासुर कि शायद इलेक्शन कमीशन मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए तारीख शेड्यूल जारी करेगा। आपको याद है कि पंजाब इलेक्शन में भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन शेड्यूल के जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था, कागजात नामजदगी जमा हो चुके थे, उसकी स्क्रूटनी का अमल जारी था, और फिर अचानक इलेक्शन कमीशन ने कहा जी सिक्योरिटी इश्यूज है तो हम 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाएंगे। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इस वक्ती जो एक मुसीबत में उनका वो सर फंस गया ना, तो उस मुसीबत से निकलने के लिए उनकी कोशिश यही है कि हम किसी तरीके से एक बार डेट अनाउंस कर दें, उसके बाद मुल्क के हालात को बुनियाद बनाकर या सिक्योरिटी इशू बनाकर या कोई भी और ऐसी वजह बना के हम इसको खींच खांच के आप ले जाएंगे फरवरी में। क्योंकि अभी भी जो इतलात हमारे सामने आ रही हैं वो यही है कि मुमकिन तौर पर इलेक्शन फरवरी के वस्त में या मार्च के शुरू में हो सकते हैं। सियासी जमातों के साथ इलेक्शन कमीशन की मुशावरत जारी है। और आपको याद है गुज़श्ता रोज JUI का वफद मिला और जो मुलाकात हुई, जो मामला तय हुए, वो प्रेस रिलीज के अंदर नहीं थे। और सेनेटर कामरान मुर्तजा इसी हवाले से काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए कि जो बातें हमारे साथ की गई हैं प्रेस रिलीज के अंदर कहा था, प्रेस रिलीज में है ही नहीं। तो इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों को भी ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी अब उनकी यही है कि हम एक बार तारीख दे दें, चीफ जस्टिस साहब ये रिटायर हो जाए, फिर जो नए चीफ जस्टिस आएंगे उन्हें कहेंगे कि देखिए जी हमने शेड्यूल तो जारी कर दिया है, लेकिन साथ हमारा हल्का बंदियों वाला भी आपको पता है कि वो प्रोसेस जा रहा है। उसमें भी इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि 14 दिसंबर को हम हतमी फहरिस्त हल्का बंदियों की जारी करेंगे और उसके फिर साथ ही हम आगे महीने डेढ़ के अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर हम इलेक्शन का इनेकाद करवा देंगे। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की रिटायरमेंट के इंतजार में है कि ये रिटायर हों और उसके बाद फिर हम। सईद बलोच 4 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर वाली रूलिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोर्ट के अंदर पेश हुए। उन्होंने कहा 7 माह के अंदर हम इलेक्शन करवा देंगे। 1.5 साल हो गया, आईनी इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है इलेक्शन कमीशन। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इख्तियारात कोई हैं कि उसको हटाया जा सकता है? क्योंकि बार बार एक तो आर्डर्स को डिसोबे कर रहा है और दूसरा जो वो वादा कर रहा है उसकी भी वादा खिलाफी कर रहा है। देखिए, जैसे आपने खुद ही बताया कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक आईनी ओहदेदार है। तो कोई भी आईनी ओहदेदार जो हल्फ उठा के अपने ओहदे पर बराजमान होता है उसको हटाने का सिर्फ एक ही फोरम है और उसका नाम है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। वहां पर आप जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ के खिलाफ एक रेफरेंस या शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ऑलरेडी भिजवाई हुई है, वो पेंडिंग है, उसके ऊपर अभी फैसला नहीं हुआ। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी यही मौक़िफ़ था कि जो हमारे खिलाफ ये मुतासिब और जानिबदाराना फैसले मुसलसल मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं और ये जो इनका हल्फ है उसकी ये पासदारी नहीं कर रहे, तो इसलिए इनके खिलाफ जो है वो हमारी शिकायत चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ जस्टिस से मिले, उसके अगले दिन वो अमरीकी सफ़ीर से मिले, सदर साहब उन्हें मशावरत के लिए बुलाते हैं, वो नहीं आते। इसके पीछे आपको क्या एजेंडा नज़र आ रहा है कि चीफ जस्टिस से मिलते भी हैं और फिर आगे इलेक्शन की डेट देने की बारी आए तो प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि ये इख्तियार हमारा है, सदर साहब का इख्तियार भी नहीं है
और डेट भी अनाउंस नहीं करते। देखें, जो अमरीकी सफ़ीर की वाली बात है ना, तो उसमें तो वजारत खारजा का बयान आ चुका है फॉरेन ऑफिस का कि भाई हमारे साथ तो ना इजाज़त ली गई, ना हमें बताया गया कि अमरीकी सफ़ीर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात करने लगे हैं। तो उस पर तो वजारत खारजा खुद जो है वो अंधेरे में थी कि ये मुलाकात कैसे हुई है। बहरहाल जो सदर पाकिस्तान है वो हेड ऑफ द स्टेट है। ये रात के अंधेरे में मुलाकात नहीं हुई थी, दिन के उजाले में जी जी, दिन सुबह 10 सुबह बजे सुबह मुलाकात सुबह हुई थी, बिल्कुल यही बात है। और सदर पाकिस्तान, और सियासी आईनी जमातें जो जी मर्जी इख्तलाफात हों, जितने मर्जी इख्तलाफात हों, सदर का ओहदा एक ऐसा ओहदा है जो पूरे मुल्क के लिए, पूरी रियासत के लिए एक वालिद का दर्जा रखता होता है। हर मुल्क में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो सबसे मुकद्दम उस ओहदे को समझा जाता है। तमाम सियासी जमातें उसका एहतराम करती हैं, भले वो किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हों। मुस्लिम लीग नून के दौर में ममनून हुसैन साहब थे। सारे जो सियासी जमातें थी वो सदर के उस ओहदे की तकरीम करती थी, उसका एहतराम करती थी। तो मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जरूर मिलना चाहिए था। आप अमरीकी सफीर से मिल रहे हैं, आप दीगर लोगों से मिल रहे हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट है आप उससे नहीं मिल रहे। तो मेरे ख्याल में कौन सा ऐसा तासुब है या कौन सी ऐसी लड़ाई है कि जिसका इजहार इस तरीके से खुलेआम किया जा रहा है। हाँ, ये एक जरूरी है जी कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम सदर के साथ मुशावरत करने के पाबंद नहीं है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना अपने फैसले में कि भाई जो आपकी जिम्मेदारी थी वो तो आप अदा करने में नाकाम रहे हैं। 1 मार्च वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट लिख चुकी है कि तारीख देना इलेक्शन। क्या नजर आता है कि एक सख्त इकदाम क्यों नहीं अभी तक उठाया गया? बार बार आइन का मजाक उड़ाया गया। इस कौम का जो राइट है, वाम का राइट है, 2 सूबे पहले थे, अब पूरा मुल्क है, उनका राइट है हक इस्तेमाल करना, उस हक से महरूम रखना। क्यों नहीं चीफ जस्टिस साहब खुद इस पर कुछ मोटे लेते? मेरे ख्याल में इसकी वजह शायद मुमकिन तौर पे चीफ जस्टिस साहब का जो मिजाज है ना वो हो सकता है। चीफ जस्टिस साहब हैं थोड़े आप समझे कि डिप्लोमेटिक किस्म की अप्रोच रखने वाले। हमने बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट में देखा है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के जो अफसरान होते थे उनकी बड़ी वाज़ेह किस्म की उनकी गलतियां होती थी, उनके जो परफॉर्मेंस के हवाले से या अदालती फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से। आज तक चीफ जस्टिस साहब ने किसी भी ब्यूरोक्रेट को भी अदालत के अंदर उसकी सरजनिश तक नहीं की, सही। किसी की सरजनिश तक नहीं की। ये जो पीडीएम वाले कहते हैं ना कि ये गुड टू सी यू क्यों कहते हैं, मेरे ख्याल में ये उनका मिजाज ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि 14 अप्रैल का जो इन चैम्बर समात का हुक्मनामा आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया था कि हमने तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करनी। उस वक्त उसमें लिखा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारी पहली तरजीह ये है कि पंजाब के अंदर आम इंतखाबात तो वक्त पर उसका फैसलों को फिर इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे? फैसलों को अब इम्प्लीमेंट करवाना मेरे ख्याल में अब जो आज फैसला आया इसके बाद सियासी जमातों को चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जमात इस्लामी ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, ये 3 दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त दायर हो चुकी है कि आम इंतखाबात 90 रोज के अंदर करवाए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट का नजरसानी केस का फैसला भी सामने आ गया, दरखास्त इलेक्शन कमीशन की खारिज हो गई। अब सियासी जमातों के पास, इवन कि मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी चाहिए कि वो अब इस केस में फरीक बने। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है अब वो सिर्फ ये नहीं है कि पंजाब में इलेक्शन करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जब भी असेंबली, कोई भी असेंबली तहलील होगी उसके 90 रोज के अंदर उस असेंबली का इलेक्शन होगा। तो अब कौमी असेंबली हमारी 9 अगस्त को तहलील हो चुकी है। जो दीगर सूबाई असेंबलियां बलूचिस्तान और सिंध की वो भी 2-3 रोज की जो फर्क से वो भी तहलील हो चुकी हैं। तो जो तारीख बनती है कौमी असेंबली की वो बनती है 9 नवंबर, आखिरी तारीख। अब उससे पहले पहले होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आ चुका है तो मेरे ख्याल में वो तमाम सियासी जमातें जो समझती है कि आइन पर अमल दरामद करते हुए 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात होने चाहिए, उन तमाम सियासी जमातों को इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर करनी चाहिए। और उसमें उनकी प्ली यही होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस 4 अप्रैल वाले फैसले के ऊपर अमल दरामद करवाए। अब चूंकि पहले मामला सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का था, अब आपका जो मुल्क भर के इंतखाबात है, दीगर सारी तीनों असम्बलियां भी तहलील हो चुकी हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने के जो फैसला उसके ऊपर अमल दरामद करवाए और मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों के पास एक लूज बॉल है, ये फुल टॉस है। उसको अब डिपेंड उन सियासी जमातों के ऊपर करता है कि वो उसको सियासी जमातें तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रही कि इलेक्शन में जाएं ताकि उनको अपने क्लियर रहेगा जवाब जो आवाम खुद दे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।